अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी में आज आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो है लंग कैंसर। आप रिस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ रहे थे जिनमें से लास्ट डिजीज़ है लंग कैंसर और ये मोस्ट कॉमन है और आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लंग कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है लंग्स की जिसके अंदर लंग के सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें माइटोसिस होती है अनकंट्रोलेबली। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट हो जाते हैं और वो सारे सेल्स इमेच्योर होते हैं क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन गुजार के फ़ौरन से माइटोसिस, वो भी इमेच्योर होते हैं तो वो माइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं फ़ौरन। ठीक है, तो इमेच्योर एबनॉर्मल लंप्स बन जाते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे जो कि अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते रहेंगे और इसको हम कहते हैं ट्यूमर। ठीक, वो जो एबनॉर्मल लम्प्स बने हैं उन्हें हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक, तो वो लंग के सारे टिश्यू में फैल सकते हैं और लंग के अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स में भी फैल सकते हैं। ठीक है, लंग कैंसर इज अ कंडीशन इन विच लंग सेल्स स्टार्ट अनकंट्रोल्ड डिविजन्स एंड फॉर्म एबनॉर्मल लंप्स। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या अलामत ज़ाहिर होंगी अगर लंग कैंसर है किसी को? तो सबसे पहले तो उसे सांस लेने में दुश्वारी होगी, शॉर्ट ब्रीदिंग होगी। ठीक है, क्योंकि ये लंग टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है अंदर से। ठीक, तो उसको उसकी जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो जाएगी, यानी वो लंबे सांस नहीं ले सकेगा, उसको सांस फूलेगा, ये सब। ठीक है, उसके बाद कफिंग होगी और इसकी एक बहुत क्लियर, इसका कैंसर का बहुत क्लियर साइन है कि कफ के साथ ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है, खांसने में ब्लड भी आएगा। ठीक, और साथ में वेट लॉस। कैंसर किसी भी टाइप का हो, उसका उसका जो सबसे सबसे बड़ी इंडिकेशन है दैट इज़ वेट लॉस। ठीक, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, लंग कैंसर कैसे कॉज होता है? सबसे पहले तो जो इसकी इसका मेजर कॉज है दैट इज़ द एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। कार्सिनोजन वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? क्यों ये मेजर है? क्योंकि जो टोबैको का यूज़ है स्मोकिंग में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ठीक, टोबैको जो सिगरेट के स्मोक में होता है, द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर इज सिगरेट स्मोक। अब सिगरेट स्मोकिंग पैसिव हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। एक्टिव का मतलब है द पर्सन विच इज़ स्मोकिंग द सिगरेट इटसेल्फ, उसके खुद के भी अंदर उसका स्मोक जा रहा होता है। वो तो स्मोकिंग कर रहा है, उसके अंदर तो स्मोक जा रहा है, उसके अंदर तो टोबैको और निकोटीन और इस तरह की निकोटीन और दूसरे केमिकल्स उसके अंदर जा रहे हैं, उसके लंग्स को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक होती है पैसिव स्मोकिंग या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग का क्या मतलब है कि एक पर्सन है जो स्मोक खुद तो नहीं कर रहा लेकिन वो किसी स्मोकर के करीब है। ठीक है, कोई स्मोकर है उसके नियर विसिनिटी में, उसका उस स्मोकर की वजह से जो स्मोक एनवायरनमेंट में है वो किसी और नॉन स्मोकर के लंग्स में पहुंच जाएगा और ये वाली स्मोकिंग सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ये एक्टिव स्मोकिंग से ये उस स्मोकर से ज़्यादा इस पैसिव स्मोकर को डैमेज करेगी। ठीक है, तो जितने भी टोबैको के अंदर और स्मोक के अंदर केमिकल्स होते हैं उनमें से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। इंडिविजुअली हर केमिकल उसमें से कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो लंग कैंसर की जो मेजर कॉज है इज द एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेंस, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस। ठीक है, सेकेंड एक और इसका कॉज हो सकता है आयनाइजिंग और डेंजरस रेडिएशन से एक्सपोजर। जैसे आप आयनाइजिंग रेज वो होंगी ऐसे हाई एनर्जी की रेज जो आपकी बॉडी से इन कांटेक्ट आ जाएं, जैसे कि एक्स रेज हैं। तो अगर एक्स रेज से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर किसी बंदे का हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर कैंसर आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी के लंग्स अगर किसी की बॉडी एक्स रेज से बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहती है, जैसे कि एक्स रे
से काम कर एक्सरे के साथ काम करने वाले वर्कर्स या कुछ पेशेंट्स जो बार बार जिन्हें एक्सरे करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी रेज जो बॉडी के अंदर डैमेज कॉज कर सकती हैं। एक्सरेज की एनर्जी इतनी होती है कि वो बॉडी के सेल पर जब पड़ती हैं तो वो उस सेल के अंदर डीएनए को ब्रेक कर सकती हैं, डीएनए के अंदर जीन्स को ब्रेक कर सकती हैं, जीन्स के अंदर म्यूटेशन ला सकती हैं, ठीक है। तो जब एक सेल के अंदर जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा, ट्यूमर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही ट्यूमर लंग में आ जाता है तो दैट विल कॉज अ लंग कैंसर, ठीक। थर्ड इसका एक और कॉज हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन मेजर कॉज क्या है, स्मोकिंग। अब इसको लंग कैंसर को हम प्रिवेंट कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग को रोकना चाहिए, स्मोकिंग खुद भी नहीं करनी चाहिए और स्मोकर्स के करीब भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पैसिव स्मोकिंग इज मच मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग, ठीक है। और सेकेंडली अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू एक्स रेज, ठीक। ये सारे पॉइंट्स आप अपने पास नोट करें, इसी तरह से हेडिंग्स बना के अपने ये टॉपिक याद करना है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, हाउ स्मोकिंग कैन अफेक्ट द लंग टिश्यू और अदर बॉडी पार्ट्स। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, आपने इसको तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से, और इसी तरह जैसे मैं हेडिंग्स बनवाऊंगी ऐसे ही नोट करना आपने। ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ लिया लंग कैंसर, ठीक है। कैंसर कभी भी स्टार्ट में अपने सिम्टम्स नहीं शो करता, जैसे कि आपने लंग कैंसर के सिम्टम्स देखे हैं, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और वेट लॉस, तो ये इतनी जल्दी ये अपीयर नहीं होते, और जब अपीयर होते हैं तो बॉडी को अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है, ठीक है। तो लंग कैंसर इज़ वेरी डेंजरस, ठीक। तो लंग कैंसर तो हमने अभी देख लिया है। सेकेंडली कैंसर इन अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बिसाइड्स द लंग कैंसर, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर इन अदर बॉडी पार्ट्स लाइक इन किडनी, लाइक द ब्रेस्ट कैंसर, लेरिंक्स, जैसे मुंह का कैंसर भी होता है, गले का कैंसर, ठीक है, लेरिंक्स, एंड ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ठीक है। तो स्मोकिंग से, क्योंकि आप जो स्मोक इनहेल कर रहे होते हो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, अबाउट 40,000 या 4,000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उस टोबैको के स्मोक के अंदर। टोबैको एक प्लांट है जिसके लीव्स को ड्राई करके सिगरेट्स के अंदर फिल किया जाता है, ठीक है। तो उस टोबैको जब वो बर्न होता है तो उसमें से स्मोक निकलता है, और उस स्मोक के अंदर 4,000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 30 जो हैं दे आर डायरेक्टली नोन फॉर कैंसर कॉजिंग, ठीक है। 30 जो हैं वो इटसेल्फ कैंसर कॉजिंग है। तो जब वो आपके लंग्स के अंदर जाएंगे तो लंग्स, आपको पता है कि लंग्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, लंग इज़ अ साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, तो वहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। तो वो जो एयर होगी उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेंस आपकी कैपिलरीज में डिफ्यूज़ कर जाएंगे, और वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा, और वहाँ पे वो कार्सिनोजेंस जहाँ जहाँ जाएंगे वो वहाँ पे कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हेडिंग हो गई कैंसर इन अदर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट डैमेज टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को ये कैसे डैमेज करेंगे, क्योंकि वो सारे, अभी मैंने आपको बताया कि वो जो केमिकल्स हैं, तो वो जो कार्सिनोजेंस हैं जो स्मोक में होते हैं टोबैको के,
वो सारे ब्लड के थ्रू बॉडी में डिफ्यूज़ करते हैं, बॉडी में फैलते हैं, ठीक है। तो जितनी देर वो ब्लड में रहेंगे वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, ठीक है। तो दे कैन, दो तरीके से वो ये काम कर सकते हैं। एक तो स्मोक के अंदर हाई अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी पॉइजनस, वेरी टॉक्सिक गैस, ठीक है। इसकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट भी अगर आप इनहेल करते हो तो आपकी डेथ हो सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पॉइजनस होती है, ठीक है। तो उस स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी विच विल reduce the oxygen carrying ability of your blood, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन होती है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। ठीक, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है, ठीक। एक प्रोटीन है नेम्ड हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर सकती है, बाइंड कर सकती है, ठीक है। जब ये ब्लड, ये रेड ब्लड सेल्स लंग्स में पहुंचते हैं तो यही हीमोग्लोबिन लंग्स में से ऑक्सीजन अपने साथ ले आती है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जितने रेड ब्लड सेल्स होंगे उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर कितनी अमाउंट हीमोग्लोबिन की है, ये चीज़ डिटर्मिन करती है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है ब्लड की, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी तो फिर हीमोग्लोबिन विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद ऑक्सीजन। तो क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से डैमेज हो गया। अब वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकता, आपके लंग्स से ऑक्सीजन उठा के बॉडी में सर्कुलेट नहीं करा सकता, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो स्मोकिंग कैन रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम को इस तरह से ये डैमेज करती है, ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट को डैमेज कर रही है डायरेक्टली। सेकेंडली इट डैमेजेस द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स को एक्चुअली ये डैमेज करती है, ठीक है। जो थर्डली क्या होगा, प्लेटलेट्स और नॉन सेलुलर पार्टिकल्स हैं ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स आर मेंट टू क्लॉट द ब्लड, ठीक है। तो अगर ब्लड की जो विस्कोसिटी है, यानी सॉलिड टू लिक्विड रेशो जो है ब्लड की, प्लाज्मा टू सेल्स रेशो, वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर ब्लड बहुत थिक हो जाएगा, यानी उसमें पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि प्लेटलेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में। जो रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं उनके ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएंगे इट मीन्स कि सॉलिड टू लिक्विड रेशो ब्लड की कैसी हो गई है, हाई हो गई है, सॉलिड ज़्यादा हो गए हैं। ब्लड विल बी विस्कस, अगर ब्लड विस्कस हो गया है तो क्या होगा कि वो छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं जिनको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं उनके अंदर से इजीली पास नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो अगर वो उनमें से इजीली पास नहीं होता तो फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होना और ये सब होगा, ठीक है। तो ठीक, तो ये सारे डैमेजेस हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम को डायरेक्टली होते हैं स्मोक से, ठीक है। 1, 2 एंड 3 हमने देख लिए। इसके अलावा स्मोकर्स के अंदर ये चांस होता है कि वो इन डिजीज़ के अलावा, इन डैमेजेस के अलावा कुछ दूसरे इन्फेक्शंस भी उनको लग सकते हैं बहुत जल्दी। दे आर एट रिस्क टू कैच इन्फेक्शंस, रिस्क ऑफ अदर इन्फेक्शंस इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरे जो बॉडी इन्फेक्शंस हैं, लंग के इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, जैसे एम्फिसीमा हो गया, ठीक है। इस तरह से दूसरे इन्फेक्शंस भी बॉडी को हो सकते हैं, लंग्स को और बॉडी को, ठीक है।
क्योंकि आप स्मोक इनहेल कर रहे हो, स्मोक के अंदर बर्नट पार्टिकल्स भी होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आपके बॉडी को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया लंग कैंसर, फिर कैंसर इन अदर बॉडी पार्ट्स, देन डैमेज टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रिस्क ऑफ अदर इन्फेक्शंस, ये बहुत बढ़ जाता है। और एक और है, आपके टीथ येलो भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा येलो, और डैमेज भी हो जाएंगे, ठीक है, वीक हो जाएंगे। एक और इसका इफेक्ट है जो साइड बॉक्स में बताया हुआ है, आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट करेगा। जो स्मोकर्स होंगे, क्योंकि उनका स्मोक दूसरों के लिए भी डेंजरस है, तो उनकी सोशल लाइफ डैमेज होगी, सोशल लाइफ इफेक्ट होगी, लोग उनसे फ्रेंडशिप करना नहीं चाहेंगे, उनके करीब नहीं रहना चाहेंगे, उनको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वो सारे इफेक्ट्स हैं जो स्मोकिंग कॉज कर सकती है। लंग कैंसर, कैंसर इन अदर बॉडी पार्ट, डैमेज टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्क ऑफ अदर इन्फेक्शंस, डैमेज एंड येलोइंग ऑफ टीथ, एंड इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हेडिंग्स आपने हमेशा याद रखनी है, और ये क्वेश्चन हमेशा इन्हीं हेडिंग्स के साथ ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।